डियर स्टूडेंट्स, आज से हम वेक्टर एटम मॉडल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने काफ़ी जो बेस था वो क्लियर कर लिया है। बोर का एटम मॉडल, सोमरफील्ड का एटम मॉडल, क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हर जगह से हमने ये देखा था कि जो फाइन स्ट्रक्चर है, फाइन स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है। बोर के क्वांटम मॉडल से भी नहीं हो पाया। और उसके बाद सोमरफील्ड ने जो अपने करेक्शन किए थे दो, इलिप्टिकल ऑर्बिट और रिलेटिविस्टिक करेक्शन, उनसे भी फाइन स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। फाइन स्ट्रक्चर मीन्स वन सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन। जब हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो कई लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुई दिखाई देती है। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको करने के लिए डिफरेंट मॉडल आए। तो हम वेक्टर एटम मॉडल शुरू कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा लेक्चर 8 है। तो इसमें कई हेडिंग है छोटी छोटी, जैसे कि हम आज तो आपको पढ़ाएंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट निकलवाएंगे, लेकिन इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन स्पिन की कॉन्सेप्ट लाएंगे। स्पेस ओरिएंटेशन को हम फिर से देखेंगे, हाइड्रोजन एटम में एक बार हम पढ़ चुके हैं। और हम कपलिंग स्कीम भी देखेंगे, स्पिन ऑर्बिटल, ये सब देखेंगे। उनको हम 8 की सीरीज ही बना के रखेंगे, 8A, 8B, 8C, ऐसे लेक्चर। तो बच्चों, वेक्टर एटम मॉडल की हम आज पहली हेडिंग या पहला टॉपिक ले रहे हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और बोहर मैग्नेटॉन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार यूज होता है, इसलिए इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जैसा कि हमने हाइड्रोजन एटम में बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तब वो एक टाइनी करंट लूप बनाता है, एक धारा का लूप बनाता है। धारा का लूप, करंट लूप के मायने क्या हैं? जैसे आपने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था? अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम जाएं तब हमने ये देखा था कि एक चार्ज प्लस है और उससे कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज माइनस रखा है, बहुत छोटी सी डिस्टेंशियल, और इक्वल चार्जेज हैं अपोजिट साइन के। तो इनका हम लोग डाइपोल मूवमेंट निकाला करते थे P। आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया, एक चार्ज मान लिया, एक Q था प्लस, अब ये माइनस Q था, और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दिया QL। इसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसी तरह अपने मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट में होता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसमें प्लस माइनस चार्जेस तो अलग हो सकते हैं, लेकिन मैग्नेट में ये है कि अगर आप मैग्नेट को तोड़ते चले जाएंगे तो कभी भी आपको नॉर्थ साउथ पोल अलग नहीं मिलेंगे, फिर से क्रिएट होते जाएंगे, यहाँ तक कि उनका जो एटम होता है उसके भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो इनको अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल होता है। ये भी एक मैग्नेटिक डायपोल है। अब इसके अलावा आपने पढ़ा था पहले, पिछले क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं। ये सिंपल सी बात है कि अगर कोई करंट लूप है, करंट लूप का मतलब वायर का एक लूप बना लिया, उसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तब वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। और उसमें जिधर से करंट लेफ्ट हैंड साइड फ्लो होती दिखाई दे वो नॉर्थ पोल की तरह से व्यवहार करेगा, और जिधर से करंट राइट हैंड साइड में फ्लो होती दिखाई दे, बहती दिखाई दे, वो साउथ पोल की तरह से व्यवहार करेगा। यानी एक मैग्नेटिक डाइपोल ए भी बन जाता है। एक करंट लूप, उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। इस बात को आप इस तरह से प्रूव भी कर सकते हो कि आप एक सोलेनॉइड लेते हो और सोलेनॉइड पे आप लूप बना लेते हो कई सारे ऐसे, और ये वायर में एक तरफ से करंट जाती है, एक तरफ से करंट बाहर निकलती है। अब इसको अगर फ्रीली हैंग करा दें तब ये नॉर्थ साउथ में ठहरती है, मतलब ये सोलेनॉइड एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यहीं पर आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज ही तो है। तो अगर चार्ज रिवॉल्व होगा तो करंट फ्लो होगा और एक करंट लूप बनेगा। टाइनी करंट लूप है, बहुत ही छोटा सा करंट लूप, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और इसका भी डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, वहाँ पर आपने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या पढ़ा था? म्यू इक्वल टू आई इंटू ए। म्यू इक्वल टू आई इंटू ए आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉयल है स्क्वायर फॉर्म में या सर्कुलर फॉर्म में,
तो वो मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसका इधर से लेफ्ट हैंड करंट फ्लो होता दिखाई दे, उधर से आपका नॉर्थ पोल होगा, जिधर से राइट हैंड करंट फ्लो होता दिखाई दे, उसके दूसरी साइड से दिखाई देगा। अगर हम लूप को इस तरह से रख लें तो एक तरफ से करंट हमको अगर राइट हैंड फ्लो होता दिखाई देगा तो इधर से वही करंट हमको लेफ्ट हैंड फ्लो होता दिखाई देगा। तो एक तरफ जो है देखेंगे तो हमें नॉर्थ पोल, और एक तरफ जो दूसरी तरफ से वही क्या होगा, साउथ पोल। यानी जो करंट लूप है वो भी एक मैग्नेट होता है। अगर मैग्नेट है तो डायपोल मोमेंट होगा क्या, करंट और उसका एरिया। अगर उसमें n कॉयल हैं, n फेरे हैं, तो n से मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे वहाँ पर होता था P = Q × L, इलेक्ट्रिकल एनालॉग है इसका। यहाँ पर है करंट इंटू एरिया ऑफ द कॉयल। अब हम मानते हैं कि ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है बच्चों, और आर रेडियस है। आर रेडियस के सर्किल में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज अ माइन्यूट करेंट लूप एंड हैज ए मैग्नेटिक फील्ड। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी अगर ये मैग्नेटिक लूप है तो। मैग्नेटिक फील्ड इट दस बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है, यानी इसका एक फेस होगा नॉर्थ और दूसरा फेस होगा साउथ। लेट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E इज रिवॉल्विंग अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ रेडियस r, इट कॉन्स्टिट्यूट ए करंट। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो इसमें बह रहा है एक सर्कुलर लूप में, तब इसकी करंट क्या होगी, I = फार्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम Q/T। तो Q क्या है इलेक्ट्रॉन का, E। अब एक पूरे राउंड में टाइम क्या लगेगा, टाइम पीरियड के इक्वल, तो कैपिटल T। T = ऑर्बिटल पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब आगे हम देखें बच्चों कि जो टाइम पीरियड है, अब पूरे टाइम यहाँ पे जो हमारा ये सर्किल है इसको देखें, पूरा टाइम कितना लगेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर डिस्टेंस चली जाती है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन v स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा, हमने कर दिया पूरा डिस्टेंस अपॉन पूरा स्पीड, 2πr अपॉन स्पीड = टाइम पीरियड, ठीक है। तो I = क्या होगा, E/T, हमने टाइम पीरियड को रख दिया, 2πr अपॉन b, 2πr अपॉन b, तो b ऊपर चला गया है। अब अभी हमने आपको जैसा बताया, आपको पता भी है, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट म्यू, और ए सफिक्स में ये लगा दिया है हमने म्यू के, म्यू डाइपोल मूवमेंट है, द्विध्रुव आघूर्ण, और यल जो है वो ऑर्बिटल मोशन के ड्यू टू है। क्योंकि अभी फ्यूचर में हम स्पिन के ड्यू टू भी यही बातें पढ़ेंगे, तो वहाँ यस लगा देंगे, ये म्यूएल है। म्यूएल फॉर ए करंट आई इन ए लूप ऑफ एरिया ए। अगर ए एरिया के लूप में आई करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, करंट इंटू एरिया आई ए, म्यूएल का मैग्नीट्यूड। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राइट हैंड रूल हम लोग लगाते हैं। राइट हैंड रूल का मतलब ऐसे है कि अगर हमने जैसे एक मान लिया सपोज दैट ये है हमारे पास एक, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस तरह से, जो हम ये जो पेन घुमा रहे हैं ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई। तो करंट की डायरेक्शन में आप अपनी उंगलियों को ग्रैप्स कर लीजिए, जैसे इसको पकड़ लीजिए, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। तो जो अंगूठा है ऊपर की तरफ, ये जो इसमें निकला है, ये क्या होगा, ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की। तो करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को पकड़ लीजिए सर्किल में, तो जो अंगूठा ऊपर होगा, जो स्ट्रेच ऊपर डायरेक्शन जाएगी, ये होगी हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की। यानी ये अगर हमारा लूप है और ये करंट फ्लो हो रहा है तो ये डायरेक्शन जो होगी ये होगी डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक और बात भी हम पढ़ना चाह रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। इसको थोड़ा सा देख लें तो हमें पीछे मुड़ कर के नहीं आना पड़ेगा कि ये करंट नहीं है, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन है। यहाँ पर ये वेलोसिटी v है, ये वेलोसिटी v है इलेक्ट्रॉन की। जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अपोजिट होती है करंट की डायरेक्शन, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसकी डायरेक्शन म्यूएल इधर है, राइट हैंड रूल से आप देख लीजिएगा। और
अब हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, अगर किसी प्लेन में मोशन हो रही है, ए मोशन है किसी भी पार्टिकल की, ए मान लिया m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से इधर रोटेट हो रहा है, ए r रेडियस है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है l, उसकी डायरेक्शन होती है mb क्रॉस r, मतलब v और r के परपेंडिकुलर। ए v है और ए r है, तो इसका परपेंडिकुलर है ऊपर की तरफ होगा। यानी जो मास पार्टिकल जिधर मोशन करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, v क्रॉस r के परपेंडिकुलर। इसमें ये होगा कि ए मान लिया कि हमने फिर वही ले आए हैं एक एग्जाम्पल, तो यहाँ अगर ये मास पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा है और ये डिस्टेंस r है इसकी सेंटर से r, और v क्रॉस तो ऊपर की तरफ हो जाएगी l की डायरेक्शन। यानी l की डायरेक्शन अगर इधर होगी तो म्यू एल की डायरेक्शन इधर। दोनों में राइट हैंड रूल ही लगा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है उसके अपोजिट में करंट की डायरेक्शन होती है। इसलिए जब करंट के लिए हम लोग रूल लगाएंगे राइट हैंड रूल, तो म्यू एल की डायरेक्शन नीचे आएगी, और जब मास पार्टिकल की मोशन जिधर है उधर मान करके राइट हैंड रूल लगाएंगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर आएगी। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन के अपोजिट में आती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। इसको बहुत हिसाब से देख लीजिए, नहीं तो बाद में भी पूछ लेना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है बुक्स में फिर आगे पढ़ने के दौरान। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हमने निकाला म्यू इजुकल टू आई ए, आई की वैल्यू आप निकाल चुके हो, EV/2πr अभी पीछे। और जो सर्किल है, जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है सर्कुलर, अगर रेडियस r है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो ए करंट हो गया, ए एरिया होगा, πr कैंसिल आउट, EBr/2 इक्वेशन नंबर 1 हो गया है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज़ ए निगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे मास नहीं, ये होगा इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू एल इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से अपोजिट डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अभी हमने आपको बताया यल से। और जो मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम है उसके मैग्नीट्यूड क्या होता है, एल इक्वल टू MBR। ए लीनियर मोमेंटम हो गया, P अवे R डिस्टेंस हो गई। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड माना है, फर्स्ट को सेकंड से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यानी म्यू एल अपान एल, तो बचा E/2m। म्यू एल अपान एल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। दस द रेशियो ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एल टू द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L फॉर द इलेक्ट्रॉन इज ए कांस्टेंट। E/2m है, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट हो गया। यानी रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंट में कांस्टेंट आ रहा है E/2m। दिस इज कॉल्ड जायरो मैग्नेटिक रेशियो, GYROMAGNETIC, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, जायरो चुंबकीय अनुपात कहते हैं इसको, ऑफ इलेक्ट्रॉन। बी में रिराइट इक्वेशन सेकंड जो है इसमें हमने मैग्नीट्यूड लिखा है। अगर मैग्नीट्यूड के मार के हटाएंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज माइनस है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा। म्यू एल इज इक्वल टू -E/2m L। माइनस साइन इसलिए आया क्योंकि म्यू एल माइनस साइन ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि म्यू एल और एल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। म्यू एल क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। माइनस साइन ये डिनोट कर रहा है। फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स, अब हाइड्रोजन एटम को हम आपको पढ़ा चुके हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आया था वो अपने आप एराइज हुआ था, √L L+1 H/2π, वेयर L इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, L इज इक्वल टू √L L+1 H/2π। आप इसके पिछला जो हमारा 7C लेक्चर है, 7A 7B 7C, उसमें हमने इसको कैलकुलेट कराया है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन एटम में। तो ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। देयर फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, म्यू एल जो था हमारा आया था अभी पीछे E/2m इंटू एल। अभी एल की हमने वैल्यू रख दी क्या, √L L+1 और H/2π।
और पहले से आए क्या था, म्यू एल अपान एल इज इक्वल टू E/2m तो आया था, तो उसी में हमने जा करके एल की वैल्यू रख दी, तो ए हमारा हो गया। तो साथ में आ रहा है EH/4πm। EH/4πm बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसको बोहर मैग्नेटान, बोहर के हमने रिस्पेक्ट में इसका नाम रख दिया EH/4πm को। तो जो है ये हो जाता है म्यू एल इज इक्वल टू √LL+1, और इसको म्यू बी कह देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, म्यू बी, एक इसका सिंबल है। द क्वांटिटी EH/4πm फॉर्म्स ए नेचुरल यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट। एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट को मेजर करना है तो आप EH/4πm को कैलकुलेट न करें, सीधे ये बता दें कितने EH/4πm है, 1 EH/4πm या 2 EH/4πm, और EH/4πm की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 बोहर मैग्नेटान म्यू बी इक्वल टू EH/4πm, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एच प्लांक कांस्टेंट, 4 पाई और m इलेक्ट्रॉनिक मास, इन सब की वैल्यू रखें। तो म्यू बी बोहर मैग्नेटान की जो वैल्यू आती है 0.928 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि जो आपने देखा था कि जो वैल्यू आई थी म्यू जो है वो किस में मेजर करते हो, I इंटू ए, ये फार्मूला होता है। I का यूनिट है एम्पियर और ए का यूनिट है मीटर स्क्वायर, यही इसका यूनिट है। तो सीधा सीधा EH/4πm आपको क्या देता है, एक यूनिट नेचुरल बना देता है। किसको मेजर करने के लिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को। √LL+1, अब एल की वैल्यू अगर 1 है तो 1 + 1 2, √2 आ जाएगा, 2 म्यू बी। ऐसे ही एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 3 है, EH/4πm को हम लोग म्यू बी कह देते हैं सीधे। तो ठीक है बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होता है एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनाता है, और वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह से बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो वो प्रोड्यूस ही करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है एक एटम अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो दोनों जगह कुछ न कुछ हमको फिनोमेना मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड में रखने से जीवान इफेक्ट हमको मिलता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फिनोमेना जो है इसकी उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। इन फ्यूचर हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, कल से जो है हमारा नया टॉपिक वेक्टर एटम मॉडल का हम दूसरा लेक्चर लेंगे, स्पेस क्वांटाइजेशन या स्पिन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन की। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको समझ में नहीं आती है तो ज़रूर हमसे बात करें और समझें बात को। ईमेल कर सकते हैं हमको, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें या हमको पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।